Hello everyone, welcome again our maths class. You all are in first standard students, so welcome again. And now I am going to start our chapter 14, money. Yes, in your textbook, page number 138, open your textbook, page number 138, chapter 14, money. Money, what is money first? हमें ये जानना है कि मनी क्या है. आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू मनी. व्हाट इज मनी? ओके, मनी क्या होता है? करेंसी ऑफ आवर इंडिया, विच इज़ द करेंसी ऑफ आवर इंडिया. मनी जिससे हम कुछ कर ही नहीं सकते उसके बिना. विदाउट मनी वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट. मनी के बिना ना आप स्कूल में पढ़ सकते हैं, ना आप कुछ खरीद सकते हैं, ना बुक खरीद सकते हैं, ना कुछ. और मनी अर्न करने के लिए किसी किसी के घर में आपके फादर मदर दोनों जॉब करते हैं, या तो फिर कहीं कहीं आपने देखा होगा आपका फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं मनी अर्न करने के लिए, राइट. दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ विच इज़ मनी. ओके, तो पहले हम देखने जाए तो मनी के बारे में जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, यानी कोई कुछ पहचाने या ना पहचाने. सपोज़ आप पहचानते नहीं होंगे मैथ्स कौन से पब्लिकेशन बुक है. कॉर्डोवा लर्निंग, ओके. मैथ्स इन रियल लाइफ हमारा कौन सा टेक्स्ट बुक है? कॉर्डोवा का है. मैथमेटिक्स क्या है आप पता नहीं होगा आपको, लेकिन मनी सबको पता होता है. ओके, तो मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, इसीलिए हम छोटे से छोटे बच्चे भी उसको जानते हैं. नाउ थोड़ा मनी का जो मैंने एक्सप्लेन किया और इसके आगे भी हम इंट्रोडक्शन करते हैं आपको. इफ़ वी वांट टू बाय एनीथिंग, अगर हमें कुछ खरीदना हो, इफ़ वी वांट टू बाय एनीथिंग वी नीड मच एंड मोर मनी. हमें चाहिए ज़्यादा या थोड़ा भी कुछ खरीदने के लिए मनी चाहिए. इंडियन मनी इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. इंडियन मनी जो है उसको किस तरह से फॉर्म किया गया है, क्या कहते हैं उसको हम? रुपीज़ और पैसा. ओके, रुपीज़ एंड पैसे. सो इन शॉर्ट रुपीज़ इज़ रिटन एज RS यानी रुपीज़. रुपीज़ को हम इन शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? RS यानी रुपीज़, एंड पैसे को एज P यानी पैसा. ओके, तो इस तरह से हम मनी का इंट्रोडक्शन करते हैं. और आप वीडियो आप अपने घर पे जो रुपीज़ है आप उसमें देखना, उसमें जो ये मनी का होता है द करेंसी साइन फॉर इंडियन रुपी इज़, ये साइन जो है र, द सिंबल फॉर रुपी इज़ क्या होता है? ये जो है रुपीज़ का सिंबल है, साइन है. ओके, तो अभी देखा जाए सेम मैंने जो बोला है यहाँ पर वही बोला है. व्हेन यू गो टू अ शॉप टू बाय समथिंग यू गिव मनी टू द शॉपकीपर. यानी आप पैसे लेकर जाते हो और शॉपकीपर को देकर कुछ थिंग्स खरीद के लेकर आते हैं. मनी कम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स, एज मैंने बोला है. कॉइन्स एंड नोट्स यानी कॉइन्स यानी पैसे, नोट्स यानी रुपीज़, है ना. एंड उस तरह से कहने जाए तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रुपीज़ ही कहते हैं. ईच कंट्री हैज़ अ डिफरेंट करेंसी. मैंने जैसे बोला सभी कंट्री का डिफरेंट करेंसी होता है जिसको हम कहते हैं करेंसी. विच इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया, तो क्या कहते हैं हम उसको? अगर आपको जीके में या कहीं पर क्वेश्चन होता है विच इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया, तो हम क्या कह लिखते हैं? रुपीज़. ओके, जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता रही हूँ. ये जो रुपीज़ और नोट्स के फ़ोटोज़ हैं आप देखो यहाँ पर, ये है इंडियन करेंसी जिसमें रुपीज़ लिखा होता है. इंडियन करेंसी में क्या होता है? रुपीज़. USA में कहते हैं जो वहाँ पर पैसे होते हैं रुपीज़ को डॉलर कहते हैं. वहाँ पर आप रुपीज़ बोलोगे तो नहीं पहचानेंगे, वहाँ पर $1 $2 ऐसे कहते हैं. ओके, UK में क्या कहते हैं? पाउंड. तो क्या होगा वहाँ पर? 1 पाउंड 2 पाउंड. और जापान में होता है येन. तो ये जो है आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको जो अलग अलग कंट्री के करेंसी होता है उसका मैंने आइडेंटिटी करवाया आपको. इंडिया में रुपीज़, USA में डॉलर, UK में पाउंड एंड जापान में येन. द
द करेंसी साइन फॉर इंडिया रुपीज़ इज़, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे मैंने और एक बार बताया ही है, इन शॉर्ट वी राइट P फॉर पैसे और RS यानी रुपीज़ के लिए RS लिखते हैं या ये सिंबल लिखते हैं। जैसे कॉइन्स यूज्ड अर्लियर, अर्लियर यानी बहुत पहले जो कॉइन्स यूज्ड होते थे जो आपने देखा ही नहीं है, आपके पेरेंट्स ने ज़रूर देखा होगा। अगर आपके घर पे होंगे तो आप अपने पेरेंट्स को ये बोलना इसके वैल्यू क्या है और कितने हैं वो आपको दिखाए। जैसे ये 5 पैसे हैं, इसका वैल्यू 1 रुपीज़ से भी कम होता है। ये नंबर ज़्यादा है 5 है, लेकिन 1 रुपीज़ से कम होता है इसका वैल्यू क्योंकि इसमें पैसे लिखे हैं। 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, यानी 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनना है। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। तो 100 पैसे में 1 रुपीज़ में 5 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, ठीक है। ये 1 रुपीज़ में 5 पैसे समाये हुए हैं और 10 पैसे, 1 रुपीज़ में 10 पैसे भी समाये हैं, 20 पैसे भी होते हैं और 25 पैसे भी होते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। और जो आपको एनिमेटेड वीडियो भेजा गया है वो भी आप बहुत ध्यान से देखना, तो आपको इसका यूज़ भी पता हो जाएगा। पहले सबसे पहले हमें मनी के बारे में जानना है, तो हमें कितने पैसे में कितने रुपीज़ होता है वो बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आपको कोई पूछे 100 रुपीज़, अदरवाइज चलो छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू डैश पैसे, यानी कितने पैसे होते हैं। तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे और 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़। ओके, ये सेम एग्जाम्पल है। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है मनी में, ठीक है। और उसके बाद ये 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे ऐसे आता है। और पहले जो कॉइन्स यूज़ होते थे उसमें 1 पैसे 2 पैसे के कॉइन्स नहीं आते थे। तो ये है 5 पैसे के कॉइन जो हमने भी देखा है, आपके पेरेंट्स ने भी देखा होगा, यूज़ किया होगा। 5 पैसे के कॉइन्स आते थे, 10 पैसे के कॉइन्स आते थे, 20 पैसे और 25 पैसे। और अभी 50 पैसे के भी कॉइन्स आते हैं। ये लिखा है यहाँ अर्लियर यानी बहुत पहले यूज़ होता था, और अभी नाउ कॉइन्स यूज नाउ यानी अभी जो यूज़ होता है 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़। और अभी जो है 2019-20 में ये 50 पैसे का कॉइन और ये 10 रुपीज़ का कॉइन्स भी यूज़ नहीं होता है। ओके, 2000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2016 में और 17 में नोट बंद हुआ था, यानी पैसे करेंसी है जो उसके कलर और पैसे सब चेंज हुए थे। तब से ये 50 पैसे और 10 रुपीज़ का कॉइन्स बंद ही हो गया है। 1 रुपी और 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ के कॉइन्स अभी चलता है मार्केट में। ओके, तो ये है आपको थोड़ा बहुत जो ऊपर ऊपर नॉलेज होना चाहिए, ये है। ओके, तो ये 50 पैसे 1 रुपीज़ से स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसे हैं और यहाँ पर रुपीज़ हैं। तो यानी 50 पैसे के अगर आप 2 प्लस करोगे तो 50 + 50 100 होता है। तो 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी होता है। और मैंने इसमें ये भी बताया था, इसमें 2 कॉइन्स चाहिए तो 50 पैसे के 1 रुपीज़ के लिए। तो 5 पैसे के कितने चाहिए होंगे? 5 पैसे के कितने चाहिए होंगे? 5 पैसे के आपको 20 कॉइन्स चाहिए होंगे 1 रुपीज़ करने के लिए। 10 पैसे के आपको 10 कॉइन चाहिए होंगे 1 रुपीज़ करने के लिए। और 20 पैसे के 5 चाहिए होंगे। और एज पर सेम 25 पैसे के कितने चाहिए होंगे? 4 ओनली। ओके, तो ये है, आपको पहले इसका इक्वल करना होगा 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी।
ठीक है, ये सारे मैं बता रही हूँ 100 पैसे इक्वल टू सिर्फ 1 रुपीज़ का वैल्यू निकाला है हमने। अब कॉमनली यूज्ड नोट्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग डेनोमिनेशंस, यानी अभी जो यूज़ होता है नोट्स उसके बारे में मैं बता दूँ। ये जो है आपके बुक्स में सारे ओल्ड नोट्स है, जितने हैं आपके बुक में जो दिखा रहे हैं ना, ये पुराने नोट्स हैं। नोट्स के कलर चेंज हो गया है, अभी जो नोट बंद हुआ था, चेंज हुआ था, उसमें क्या हुआ, सारे कलर्स चेंज हो गए हैं। अभी भी 1 रुपीज़ के नोट निकल गया है, न्यू निकला है, उसका कलर डिफरेंट है। 2 रुपीज़ के भी डिफरेंट है, 5 रुपीज़ के कलर डिफरेंट है, 10 के भी डिफरेंट है, 20 के भी डिफरेंट है। तो पहले जो नोट्स यूज़ होते थे ये भी 1 रुपीज़ के पाए जाते थे, 2 रुपीज़ के भी, 5 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। उसके बावजूद 50 रुपीज़ के पाए जाते थे, 100 के एंड 500 एंड 1000। और अभी जो करेंसी यानी नोट बंद हो गया है, सॉरी नॉट करेंसी यानी नोट चेंज हुआ है, उसके साथ साथ हमें 100 के साथ साथ 200 के न्यू नोट मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। 200 के न्यू नोट निकला है, पहले 200 के नोट्स नहीं थे, अभी न्यू 200 के नोट्स अवेलेबल है। और ये जो 1000 रुपीज़ है ना, ये 1000 रुपीज़ का नोट चेंज कर दिया गया है, मीन्स बंद, ये अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में 1000 रुपीज़ के नोट, इसके जगह में 2000 का नोट अवेलेबल है। ओके, क्लियर, समझ रहे हैं आप? ये सारे नोट्स अवेलेबल है, ओनली इससे 1000 रुपीज़ मिलता नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है, बंद कर दिया है। न्यू है 200 और 2000 के नोट्स नए निकले हैं, सारे नोट्स के कलर चेंज हो गया है। ओके, अगर आपके घर पे है, आप अपने पेरेंट्स को डिमांड करके ये नोट्स और कॉइन्स एक बार देख लीजिएगा। और मेन एक क्वेश्चन ये है कि भाई नोट्स में किसके फ़ोटो देखे जाते हैं? तो नोट्स में ये जो फ़ोटो है इसको क्या कहते हैं हम? इनको क्या कहते हैं? सब पहचानते हैं, महात्मा गांधी। अगर आपको बोले कि नोट में किसका फ़ोटो है तो आपको क्या कहना होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का फ़ोटो हर जगह पे है, मेनली नोट्स में तो किसका है? महात्मा गांधी का फ़ोटो है। महात्मा गांधी का ही क्यों फ़ोटो है? ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, वो हमारे राष्ट्रीय पिता है और वो इसीलिए उनका फ़ोटो में नोट्स में फ़ोटो है। अब ये जो पिक्चर है ये, एंड यहाँ पर भी आप देखेंगे ये 10 रुपीज़ के कॉइन में दिख रहा है जो ये सिंबल, इसको कहते हैं हम नेशनल एम्ब्लेम। ठीक है, नेशनल एम्ब्लेम भी हमारे पैसे का सिंबल है, हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, यानी हमारा राष्ट्रीय सिंबल भी में भी ये आता है, नेशनल एम्ब्लेम। ओके, दो साइड में दिखता है टाइगर और ये जो शेर का है फोटो, इसको हम कहते हैं नेशनल एम्ब्लेम। ये इसका भी बहुत रोल है। जब ये कॉइन्स होता है, कॉइन्स के एक साइड नंबर्स लिखे होते हैं और ये रुपीज़ का, देखो आप हर जगह पे रुपीज़ का ये सिंबल है, और उसका बैक साइड में नेशनल एम्ब्लेम भी होता है। नोट्स में भी ऐसे ही पाए जाते हैं। ओके, देन आगे इसके बात करें तो आपके टेक्स्ट बुक में है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में ही है सिर्फ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर नोट्स और कॉइन्स दिए हैं, आपको इसका मैचिंग करना है। ओके, एक साइड में नंबर्स लिखे हैं रुपीज़ और कॉइन्स पैसे में, और एक साइड में कॉइन्स और नोट्स दिया है। तो मैचिंग में हम देख रहे हैं यहाँ पर ₹20 तो उसके साथ मैच कर दिया। ₹1 तो यहाँ पर कॉइन का पिक्चर है तो ₹1 के साथ मैच किया। 50 पैसे हैं तो इसके साथ मैच किया। 100 पैसे मैचिंग, 100 रुपीज़ के नोट है। ओके, एंड 5 रुपीज़ के भी नोट है एंड 500 के नोट है, तो इसके साथ हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल में ये है, यहाँ पर टेबल यहाँ दिया है और इसमें स्पेलिंग दिए हैं, उसका आपको नंबर्स लिखना है। 50 रुपीज़ यानी आपको ऐसे लिखना है ₹50 ऐसे। 70 पैसे तो 70 और उसके पीछे P लिख देना है, तो ऐसे पैसे। एंड 80 रुपीज़ यानी ₹80। देन 30 पैसे, 65 रुपीज़ ऐसे, और 25 पैसे।
जैसे ये 70 पैसे का कॉइन नहीं होता है, लेकिन इसका हमें क्या करना है, अगर 50 के पास 20 पैसे का कॉइन प्लस करते हैं तो 70 पैसा होता है। और 30 पैसे का भी कॉइन नहीं होते, 80 रुपीज़ का भी नोट नहीं होता, उसको हमें प्लस करके हम उसका प्लस करके देते हैं। अगर आपको कुछ लेना है मार्केट से तो आप अगर 80 रुपीज़ होता है तो आप 100 रुपीज़ देते हैं तो आपको उसमें से 20 रुपीज़ बैक देता है। या तो फिर आपको ऐसे नहीं आता है तो आपको मम्मी आपको बोलेगी अगर 80 रुपीज़ का कुछ लेना है तो 50 और 20 प्लस का नोट देने से कितना होता है, 80 रुपीज़ होता है। ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में, एनिमेटेड वीडियो पहले जो भेजा है उसमें भी देखने को मिलेगा। अच्छे से आप वीडियो के देखना और समझना। नाउ 139 पेज हो गया है, आगे बढ़ते हैं 140 नंबर पेज में, एक्टिविटी 2। ओके, तो ये 140 जो पेज है उसमें एक्टिविटी 2 है और इसके साथ मैंने एक न्यू पेज आपको ज्वाइन किया है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में ये पेज नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको टेक्स्ट बुक में ये लिखना नहीं है, सिर्फ मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो नेक्स्ट पेज है आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है ओनली 140 तक के पेज में। 140 तक के पेज में सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है और जो नेक्स्ट एक न्यू पेज है आपको ये सिर्फ सीखने के लिए और बताने के लिए मैंने रखा है। ओके, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बता रही हूँ, आपको वीडियो आगे सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा।